Hello friends, so let's discuss our next part of our कुष्ठ चिकित्सा अध्याय. ओके, आफ्टर डिस्कसिंग अवर द कुष्ठ चिकित्सा अध्याय का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स कुष्ठ व्याधि से रिलेटेड बताया. कुष्ठ के डिफाइन मैंने आपको किया वहाँ पे अच्छे वे से. कुष्ठ के प्रकार कितने होते हैं मैंने वहाँ पे आपको बताया. एक एक इंडिविजुअली कुष्ठ के लक्षण हमने डिस्कस किया और लास्टली मैंने आपको साध्य असाध्यत्व ऑफ दैट कुष्ठ व्याधि मैंने आपको बताई. ओके, तो कुष्ठ चिकित्सा अध्याय हम पार्ट 2 देख रहे हैं, जहाँ पे हमें मेनली फोकस रहने वाला है उसकी चिकित्सा से रिलेटेड. बट पार्ट 1 में जो हमने देखा है, एक जस्ट इन शॉर्ट देखने वाले हैं. डेफिनेशन कुष्ठनति वपुयुति कुष्ठम मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. ओके, तो पार्ट 1 को देखने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो दैट लिंक एंड वॉच दैट सेम वीडियो. ओके, इटोलॉजिकल फैक्टर में मतलब निदान, कौन कौन से इटोलॉजिकल फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण बताए गए कुष्ठ व्याधि से, कुष्ठ व्याधि के लिए. तो ये देखिए, विरुद्ध आहार आप ले रहे हो देगों को रोकने की वजह से, अजीर्ण में भोजन करने की वजह से, वमन विरेचन आदि पंचकर्मों का मिथ्या योग करने की वजह से, ओके, संसर्जन कर्मों का मिथ्या योग करने से, दीवा स्वाप करने की वजह से, ओके, ब्रह्मजनों का अपमान करने की वजह से आपको पूर्व जन्म के रिजल्ट के तौर पर या फिर पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में आपको कुष्ठ व्याधि हो सकती है. ठंडा गर्म की कोई सीक्वेंस नहीं रखना. ओके, या फिर पिष्ट अन्न मैदा वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो अगर लोगे तो डेफिनेटली कुष्ठ व्याधि फ्यूचर में हो सकती है. यू शुड नॉट से लाइक दिस कि मैंने तो रोज़ मैं एक से भी एक्टिविटी में रोज़ करता हूँ, मुझे कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो रहा है. ओके, वाई नॉट डेवलपिंग कुष्ठ टू मी. और पर्टिकुलर यू शुड नॉट से लाइक दिस बिकॉज अल्टीमेटली ये सभी फैक्टर्स सालों से होने चाहिए. काइंड ऑफ से साल 2 साल 3 साल अगर ये एक्टिविटी रहती है तो डेफिनेटली दोषों का विशेषण अगेन होते ही रहता है एंड फ्यूचर में आपको कुष्ठ व्याधि हो सकती है. एंड दैट्स वाई यू शुड अवॉइड द सेम थिंग. निदान परिवर्जनम इज हाफ ट्रीटमेंट ऑफ कुष्ठ व्याधि. विटिलिगो, जिन्हें हम नॉर्मली श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, उसका रेफरेंस मैं आपको लास्ट में दूंगा. ड्यू टू पूर्व जन्म के कर्मों से अल्टीमेटली यहाँ पे विटिलिगो यानी श्वेत कुष्ठ हमें होता है. नॉर्मली श्वेत कुष्ठ ये पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होता है. बट यू शुड नो कि पूर्व जन्म के कर्म की वजह से जो 18 प्रकार के जो कुष्ठ होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं. बट अल्टीमेटली जो फोकस रहता है या फिर जो हमारे मेन जो पॉइंट है कि पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से जो मेन हमारा काइंड ऑफ कुष्ठ होता है वो श्वेत कुष्ठ होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं या फिर ल्यूकोडर्मा ही बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें दैव व्यापाश्रय युक्ति व्यापाश्रय दोनों ही वे से विटिलिगो को ठीक करना रहता है. ओके, युक्ति व्यापाश्रय में आप मेडिसिन वगैरह दोगे, लेप दोगे, घृत घृतपान करने के लिए बोलोगे. दैव व्यापाश्रय मतलब आपको हवन कराना है, काइंड ऑफ बहुत सारे आपको पूजन कराना है, एक्टिविटी वगैरह जो भी देवता से रिलेटेड जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड दैव व्यापाश्रय. युक्ति व्यापाश्रय में आप मेडिसिन वगैरह से व्याधियों को ठीक करते हैं. ओके, तो दोनों ही वे आपको यहाँ पे विटिलिगो में रिक्वायर है. बट 18 प्रकार के जो कुष्ठ अभी मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डायरेक्टली युक्ति व्यापाश्रय से भी वो ठीक हो सकता है. सप्तद्रव्य संग्रह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था. ओके, उस पर्टिकुलर पार्ट 1 में पूर्व रूप के लक्षण मैंने आपको बताई थी. ये देखिए, स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न वर्ण उन्नति कोठा नाम लोम हर्षम च कंडुतोदम श्रमक्लम. ये श्लोक मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था. आई विल नॉट रिपीट द सेम श्लोक. बाकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ कुष्ठ ये जो यहाँ पे बताया गया ना, ये हम थोड़े से लेटर साइड में देखेंगे कि वातज कुष्ठ में इनिशियली आपको घी वगैरह देकर काइंड ऑफ इनिशियली स्टार्ट करना है. घृतपान देकर हम पेशेंट को ठीक करेंगे. वातज कुष्ठ की जो मेनली ट्रीटमेंट है घृतपान बोली गई है. पित्तज कुष्ठ की ट्रीटमेंट रक्त मोक्षण और विरेचन बोला गया है. ओके, अनकफज कुष्ठ का जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो वमन बोला गया. ओके, तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कुष्ठ ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. You can see here, this is a slide we have already discussed in the part 1, but again I have put this because of as a revision point of view. Okay, तो कुष्ठ का पूर्व रूप स्पर्श अज्ञानत्वम अतिस्वेदो न वा विवरणम उन्नति कोठा नाम लोम हर्षम च कंडुतोदम श्रमक्लम वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति. जल्दी से जल्दी फैलता है बट लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है. चिरस्थिति, एक बार हो गया तो हो गया. चिरस्थिति वो बहुत ही यू कैन से लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही ज़्यादा समय तक वो रहने वाला कुष्ठ व्याधि है. ओके, और वो स्किन लीजन है. तो स्पर्श अज्ञानत्वम, कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती है उस पर्टिकुलर जहाँ पे कुष्ठ व्याधि हुई रहती है ना, या फिर जहाँ पे होने वाला रहता है उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट में अज्ञानत्वम, यू विल नॉट फील एनी सेंसेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्श अज्ञानत्वम. मैंने ये डिटेल मीनिंग आपको बताई है. आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ये सेम मैंने डिस्कस किया था और आप रिवाइज कर लो. दैट्स वाई आई हैव पुट दिस. ओके, अदरवाइज नॉट इंटेंशन कि मेरा
kind of you will watch my videos and I will get money. That is not happening. YouTube does not provide anything, or you can say does not give any money. Definitely that's why kind of आपका हेल्प होना चाहिए. यू विल you can say you will get more and more marks in your exam, and that's why a kind of written notes उसको kind of clicking करो kind of PDF में convert करो and then explain. तो that is you can say बहुत सारे activities के through there is a preparation of one video. Definitely a kind of hard work is required for that, and you should watch with a proper concentration. Otherwise what will be you can say result of that कि मैंने इतना effort किया and you are not watching the video. Okay, तो न च एक दोषितम किंचितम कुष्ठम सम उपलब्धते. एक दोषज की वजह से कोई भी व्याधि नहीं हो सकती है. अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन द सेम थिंग, मैंने डिटेल में आपको बताया है. ओके, तवादा दे दुष्टातम त्वक रक्तमान संभु एव च दुष्यंति स कुष्ठानाम सप्तको द्रव्य संग्रह अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त च एकादश एव च. ये भी श्लोक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. यहाँ पे मैंने टैग भी किया है कि बाय हार्ट दिस श्लोक. ओके, यू हैव टू बाय हार्ट दिस श्लोक. दिस इज अगेन आई हैव टैग दिस कि इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. अगेन यू हैव टू बाय हार्ट द सेम श्लोक. ओके, कुश की संप्राप्ति जो भी मैंने आपको बताई. ओके, काइंड ऑफ ये हेतु सेवन आप करोगे, वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं. त्रिदोष क्या करते हैं, त्वचा रक्त मांस अंबु ये सभी को दूषित करके क्या करते हैं, अल्टीमेटली 7 द्रव्य जब दूषित हो जाएंगे ना, दैट रिजल्ट इन द 18 प्रकार के कुष्ठ व्याधि. ओके, तो आप ये देख सकते हो 7 प्रकार का महाकुष्ठ होता है. कापाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजीवा, पुंडरीक, सिद्म, काकड़, अग्निसाध. कापाल कुष्ठ महाकुष्ठ 7 प्रकार के महाकुष्ठ और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ. एक कुष्ठम, चर्म कुष्ठम, किटिबम, वैपादिकम, अलसक दद्रु पामा कच्छु विस्फोट शतारु विचर्चिका. दिस आर द 7 टाइप ऑफ क्षुद्र कुष्ठ. ओके, 11 टाइप ऑफ क्षुद्र कुष्ठ. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन पार्ट 1 में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. दैट्स व्हाई इसको मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ. महाकुष्ठ में दोष प्रधान की अगर बात करें तो कापाल कुष्ठ वात दोष प्रधान होता है, औदुम्बर कुष्ठ पित्त दोष, मंडल कुष्ठ कफ दोष, दृश्य जीवा कुष्ठ वात पित्त, पुंडरिक कफ पित्त, शीत में वात कफ प्रधान. बट अल्टीमेटली यू शुड नो कि वात पित्त कफ में बोल रहा हूँ या फिर वात कफ बोल रहा हूँ या फिर पित्त कफ बोल रहा हूँ. तो पित्त और कफ का प्रिडोमिनेंस नहीं होता है यहाँ पे. पित्त और कफ दोष से सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहते हैं, तीनों ही दोषों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. ओके, बट यू कैन से काइंड ऑफ प्रिडोमिनेंस जो होता है ना वो 2 दोषों की ज़्यादा होगी. दैट्स वाई उस कुष्ठ को हम 2 दोषों वाला बोल रहे हैं. सिंगल दोष में सिंगल दोष प्रिडोमिनेंस होगा या फिर ज़्यादा बड़ा हुआ रहेगा, एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग द वात दोष प्रधानज कुष्ठ. ओके, बट यू शुड नो कि तीनों ही दोषों के वजह से कुष्ठ व्याधि होती है. एक दोष कभी भी कुष्ठ व्याधि नहीं उत्पन्न कर सकता है. न च एक दोषितम किंचितम कुष्ठम समुपलब्धते. ओके, तो ये देखिए क्षुद्र कुष्ठ में 5 जो हमारे हैं, अलसक, एक कुष्ठम, चर्म कुष्ठम, किटिबम, वैपादिकम, अलसक. दीस आर द 5 कुष्ठ वात कफ प्रधान. दद्रु, कक्षु, पामा, विस्फोट, शतारु. दीस आर द पित्त कफ प्रधान. विचर्चिका इज कफ प्रधान कुष्ठ. ओके, बाकी साध्य असाध्यत्व मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. ये देखिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ. जिस कुष्ठ रोगी को प्यास, दाह, मंदाग्नि और कीड़े अगर उसमें स्किन लेजन में लग गया है तो डेफिनेटली वो असाध्य हो जाएगा. ओके, वात कफाधिक है, वात कफ यू कैन से प्रिडोमिनेंस वाला है या फिर एक दोषाधिक वाला जो कुष्ठ है, डेफिनेटली वो साध्य रहता है, इजीली ट्रीटेबल हो जाता है. लेकिन वात पित्त और यू कैन से कुष्ठ इन विच कफ पित्त, तो कफ पित्त वात पित्त प्रधान जो हमारा कुष्ठ होता है वो कुष्ठशाद होता है और यू कैन से नॉन इजीली ट्रीटेबल वाला कुष्ठ होता है. ओके, ये देखिए इंडिविजुअली मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कापाल कुष्ठ के लक्षण के लिए कृष्ण अरुणम कपालाभम. ओके, कपालाभम मतलब जो खपड़ेला मैंने आपको कोरिलेट किया था कि गांव में जो खपड़ेले रेड कलर के रहते हैं जो घर वगैरह बनाने में जो यूज़ होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही हमारा ये कलर का रहता है. कृष्ण अरुणम काले कलर का, अरुण मतलब लाल कलर का. ओके, तो कृष्ण आरक्त वर्णीय हमारा कापाल कुष्ठ के लक्षण में आता है. आप देख सकते हो रुक्ष रहेगा, विषम रूप रहता है, इरेगुलर इसकी यू कैन से लेजन होती है. औदुंबर कुष्ठ काइंड ऑफ औदुंबर के जो फल होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही हमारा औदुंबर कुष्ठ होता है. ये स्किन लेजन होता है जहाँ पे खुजली जलन वगैरह रहती है. ओके, दिस आर द औदुंबर कुष्ठ. यहाँ पे आपको ये देखिए आप देख सकते हो उदुंबर फल आभासम. ओके, उदुंबर फल आभासम मतलब उदुंबर के फल के जैसा इसकी आभा होती है या फिर उसकी वर्ण होता है. ओके, तो दाह कंडु रुजा रागम ये सभी आपको मिलेगा. औदुंबर फल आभासम. ओके, कुष्ठम औदुंबरम विदुहु, इनको हम क्या बोलते हैं, औदुंबर कुष्ठ बोलते हैं. ओके, बाकी मंडल कुष्ठ के आप देख सकते हो काइंड ऑफ यहाँ पे श्वेत आरक्त वर्णीय आपको ये लक्षण मिलेगा, मतलब लाल कलर, सफ़ेद वगैरह आपको मिलेगा. ओके, काइंड ऑफ मंडल कुष्ठ एलिवेशन आपको मिलेगा. कफ प्रधानज कुष्ठ ये आपका
यहाँ पे आपको काइंड ऑफ जो स्किन लीजन होंगे एक दूसरे से वो यू कैन से टच हुए रहेंगे, दे आर टच विथ ईच अदर, एक से दूसरा मंडल सटा हुआ रहता है। ओके, दैट्स वाई वी आर काइंड ऑफ सेइंग द मंडल कुष्ठ। ओके, और ये कृच्छ्रसाद होता है, यहाँ पे देख सकते हो। देन अगेन ऋष्य जीवा कुष्ठ के लक्षण दिए गए हैं, तो जितना पॉइंट आपको याद रहता है उतना आप लिखिए। देर इज नो नीड टू राइट होल थिंग्स। ओके, पुंडरीक कुष्ठ में सफ़ेद वर्ण युक्त रहता है, लाल किनारे वाला, रक्तमल के सदृश, अल्टीमेटली ये स्किन लीजन होता है। ओके, तो कभी कभी आप एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि यत ऋष्य जीव संस्थानम ऋष्य जीवम, तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो गया, बट डेफिनेटली जहाँ पे भी ये देखिए पुंडरिक काइंड ऑफ पुंडरिक दल उपमम। ओके, तो दल मतलब जो पेटल्स वगैरह रहते हैं हमारे कमल के, तो एग्जैक्टली वैसे ही जो काइंड ऑफ कुष्ठ होगा, जो स्किन लीजन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पुंडरिक कुष्ठ। ओके, तो पुंडरिक दल उपमम, उपम मतलब को रिलेट कर रहे हैं हम। ओके, देने देखिए अकांड ऑफ छिद्म कुष्ठ का ऐसे ही लक्षण दिया गया है, और इन दैट सेम वे अकांड ऑफ काकड़क कुष्ठ का लक्षण दिया गया है। ओके, यू कैन सी द ये त्रिदोष प्रधानश हमारा कुष्ठ है, वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड इट। ओके, तो त्रिदोष लिंगम यानी कि त्रिदोष लिंगम आपको मिलेगा, तीनों ही दोषों के लक्षण यहाँ पे मिलेंगे। लिंगम मतलब लक्षण, तो वो कुष्ठ को हम क्या बोलेंगे, तथा कुष्ठम काकड़म न एवं सिद्ध्यति, इसको जल्दी से ठीक नहीं कर सकते हम, जल्दी से साध्य नहीं होता है। बाकी ट्रीटमेंट अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच दोष इज प्रिडोमिनेंस देयर, तो वात उत्तरेशु सर्पी ही, देन देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, वमनम श्लेष में उत्तरेशु कुष्ठेशु, देन पित्तम उत्तरेशु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रेहि। क्या लिखा गया है, आपको कुष्ठों की दोषानुसार चिकित्सा अगर करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुष्ठ को हम कभी भी अकाइंड ऑफ मेडिसिन लेकर ठीक नहीं कर सकते। मॉडर्न में बताया गया है अकाइंड ऑफ वी कैन टेक अकाइंड ऑफ नंबर ऑफ बहुत सारे वहाँ पे मेडिसिन उन्होंने बताया, एंटी लेप्री ड्रग वगैरह उन्होंने मेंशन किया है, बट हमें यहाँ पे आयुर्वेद में बोला गया कि संशोधन चिकित्सा नीडेड होती है। संशोधन के द्वारा हमें बॉडी को पहले शुद्ध करना है, देन हमें रक्त मोक्षण करना है, रक्त मोक्षण करने के बाद हमें लेप की कल्पना करनी है, लेप के बाद हमें घृतपान वगैरह करना है, क्षार का यूज़ करना है, देन उसके बाद कुष्ठ हील होता है। ओके, तो संशोधन कर्म नीड होती है फॉर अ काइंड ऑफ चिकित्सा ऑफ कुष्ठ व्याधि। तो वात उत्तरेशु सर्पी ही, वमनम श्लेष में उत्तरेशु कुष्ठेशु, तो वमन नीड होगी अगर कफ दोष प्रधान अगर आपका कुष्ठ होगा, वात प्रिडोमिनेंस वाला जो कुष्ठ होगा, वात पित्त वात कफ वटेवर सो, वहाँ पे आपको सर्पी पान कराना है। ओके, पित्त उत्तरेशु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रेहि, तो मोक्ष रक्त मोक्षण करना है पित्त प्रधान कुष्ठ में, मोक्षो रक्तस्य और विरेचन, तो रक्त मोक्षण और विरेचन पित्त प्रधान कुष्ठ में आपको करना है। लेकिन वात प्रधान कुष्ठ घृतपान, कफ प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम वमन देना है, पित्त प्रधान कुष्ठ में सर्वप्रथम रक्त मोक्षण यानी विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। तो यू कैन सी हियर वातज कुष्ठ में सर्पीपान, पित्तज कुष्ठ में वमन, कफज कुष्ठ में विरेचन एंड रक्त मोक्षण इंडिकेटेड है। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, संशोधन इज ओनली वे टू ट्रीट द कुष्ठ चिकित्सा। ओके, और कुष्ठ व्याधि, तो संशोधन इतना ना दिया जाए ताकि शरीर का बल इतना कम हो जाने के कारण कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। संशोधन देना है, बट डेफिनेटली यू शुड रूल आउट द रोगी बल ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ यू कैन से वेन एवर यू आर गिविंग द संशोधन कर्म, तो संशोधन देना है, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए, बट अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नो कि काइंड ऑफ संशोधन इतना भी आपको नहीं देना है कि पेशेंट को बहुत ही तीव्र वाला औषधि द्रव्य दे दिया कि उसको उसकी अग्नि पचा ही नहीं पा रही है। ओके, उसकी जो बल है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संशोधन इतना दो, इतनी बलपूर्वक दो, इतनी बल वाले औषधि दो ताकि वो बंदा उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके, ईजिली उसको काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेट और उसको ईजिली यू कैन से उसको मेटाबोलाइज कर सके। ओके, तो वमन जब दोष ऊर्ध्व प्रदेश में उत्क्लेशित मिलते हैं तो वमन देना है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से दोष या प्रकृति वगैरह ऑफ दैट पेशेंट, वी हैव टू गिव द वमन विरेचन और बस्ती टू द पेशेंट। वमन विरेचन बस्ती वगैरह देने के बाद आपको रक्त मोक्षण देना है, पेशेंट को रक्त मोक्षण देना है, क्योंकि रक्त मोक्षण मतलब जहाँ पे भी कुष्ठ हुआ है ना, कोई भी अगर बॉडी पार्ट में, मेनली हमारे लोअर लिम्ब वगैरह में रहता है, तो जहाँ पे भी कुष्ठ हुआ है, जहाँ पे भी स्किन लीजन हुआ है, आपको वहाँ पे पहले पूरे होल बॉडी में अपने वमन विरेचन रक्त मोक्षण वमन विरेचन बस्ती वगैरह दे दिया, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यू हैव गिवन योर संशोधन कर्म। नाउ पेशेंट ने संशोधन कर्म ले लिया है, संसर्जन कर्म वो फॉलो कर रहा है, एंड
अभी जहाँ पे लोकल लीजन जो हुआ है, जहाँ पे कुष्ठ व्याधि हुई है, वहाँ पे आपको रक्तमोक्षण कराना है। तो रक्तमोक्षण हर एक पेशेंट को कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि अगर आपको कोई तेल वगैरह अप्लाई करना है या फिर कोई अगर आप लेप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली दैट विल नॉट वर्क इफ़ यू हैव नॉट डन द रक्तमोक्षण। ओके, तो वही यहाँ पे रीज़न लिखा है क्वेश्चन में, रक्तमोक्षण फॉर एप्लीकेशन ऑफ लेप वी शुड संशोधित द लोकल साइट। यू हैव टू डू अ संशोधन ऑफ द लोकल साइट बाय द रक्तमोक्षण। ओके, तो रक्तमोक्षण करके संशोधन हमें करना है, लोकल संशोधन करना है, ताकि लेप वगैरह उस पर हम लगाएं और उसका इजीली हमें यू कैन से रिजल्ट मिले। ओके, तो लोकल शुद्धि के पहले आपको लेप वगैरह यूजलेस होता है। रक्तमोक्षण के पहले अगर आप लेप वगैरह अप्लाई करोगे डेफिनेटली दैट विल बी यूजलेस। ओके, तो जब भी षट उपक्रम जो हमारे बताए गए हैं, स्तंभन बहुत सारे जो हमारे बताए गए हैं, लंघन है, स्वेदन है, स्तंभन है, ओके, ब्रेडनम है, ये सभी एक्टिविटीज़ पेशेंट कर रहा है बट पेशेंट को ट्रीट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो व्याधि है रक्त मार्ग में पहुँच चुका है या फिर रक्तज रोग हुआ है पेशेंट को, ऐसा हमें समझना चाहिए और हमें पेशेंट को रक्तमोक्षण देना चाहिए। ओके, तो ये देखिए अ काइंड ऑफ या, तो आफ्टर रक्तमोक्षण आपने दे दिया, क्षार का उपयोग कब करना है? तो क्षार का उपयोग आपको प्रतिसारण के रूप में करना है। मतलब जहाँ पे स्किन का लीजन हुआ रहेगा ना, यू हैव टू स्प्रिंकल द चूर्णा, यू हैव टू स्प्रिंकल द हर्बल ड्रग, यू हैव टू स्प्रिंग द काइंड ऑफ चूर्ण ऑफ द हर्बल ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रतिसारण क्षार का उपयोग। तो रक्तमोक्षण कर लिया, स्किन लीजन में आपने क्या किया? रक्तमोक्षण कर लिया। नाउ आपने लोकल साइट को शुद्धि कर दी, आपने यू हैव डन द शुद्धि ऑफ द लोकल साइट वेयर द स्किन लीजन इज देयर। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ क्षार का उपयोग। तो क्षार का उपयोग जिस कुष्ठ में सेंसेशन लॉस हुआ है वहाँ पे करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आफ्टर रक्तमोक्षण अभी हमें करने के लिए बोला गया है। ओके, तो जिस कुष्ठ में सेंसेशन नहीं है या फिर एक ऐसा नमनेस है, ओके, पेशेंट को टच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर साइट पे एंड पेशेंट इज़ नॉट टेलिंग कि यू आर टचिंग टू मी, और यू कैन से उसको अगर सेंसेशन लेस अगर वो साइट रहता है देन वहाँ पे क्षार का उपयोग करना है आफ्टर रक्तमोक्षण। ओके, तो कुष्ठ में गंधक वगैरह यूज़ करके भी हम उसके साइन एंड सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। ओके, देने देखिए मधु आसव और कनक बिंदु ये देखिए ये इंपॉर्टेंट कल पे बताया गया, यू शुड नोट डाउन दिस। मधु आसव और कनक बिंदु अरिष्ट, इसमें खदीर होता है और खदीर को कुष्ठग्न माना गया है, खदीर को कुष्ठग्न बोला गया है, आचार्य चरक ने कुष्ठग्न इसको बोला गया है। ओके, एंड दैट्स वाई मधु आसव और कनक बिंदु अरिष्ट ये हम पेशेंट को इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बोलते हैं। इन दैट सेम में त्रिफला आसव भी देने के लिए बोलते हैं। ओके, तो मधु आसव, कनक बिंदु अरिष्ट और त्रिफला आसव, जिनमें से मधु आसव और कनक बिंदु अरिष्ट ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इनमें खदीर होता है और खदीर को कुष्ठग्न बोला गया है, एंड दैट्स वाई ये कुष्ठ व्याधि में हेल्पफुल हो सकता है, एंड दैट्स वाई वी हैव यूज दिस 3 इंपॉर्टेंट कल्पा। ओके, कुष्ठ में रसौधियाँ भी वर्क करती हैं, जैसे शिलाजतु के सेवन करने से कुष्ठ व्याधि ठीक हो सकती है। ओके, सिद्धार्थक स्नान, सभी टाइप के कुष्ठ को सिद्ध या फिर जीतने के लिए यू हैव टू डू वमन विरेचना, जो आप करने के बाद आप जो रक्तमोक्षण किया, आपने क्षार वगैरह आपने जो किया, मधु आसव कनक बिंदु अरिष्ट वगैरह लेने के बाद जो पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे टाइम पे ऐसे रिक्वायर होगा कि आई हैव टू वॉश द साइट, ओके, आई हैव टू वॉश द लोकल साइट, तो यू शुड वॉश दैट लोकल साइट विद द वट एवर यू हैव यूज द द्रव्य फॉर द वमन एंड विरेचन। तो वमन विरेचन के लिए जो आपने द्रव्य यूज़ किया था उसी के डिकॉक्शन के थ्रू आपको लोकल साइट को वॉश करना है। यू हैव टू वॉश द लोकल साइट विद द वमन विरेचनीय द्रव्य what you have already used in you can say वमन विरेचन कर्म। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, कुष्ठ को वमन विरेचन करने वाले जो आपने क्वाथ लिया है उसके थ्रू क्या करना है? वॉश करना है। ओके, तो ये देखिए देखिए कुष्ठ में लेप वगैरह का यूज़ करने के लिए बोला गया है। कौन से लेप है? आई हैव नॉट मेंशनड हियर, बट कुष्ठ में घृतपान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घृतपान है वाला है। तो कुष्ठ में घृतपान कौन सा रहेगा? तिक्त षटपलक घृत, महातिक्त घृत, महाखदीर घृत और पंचतिक्त घृत। यू शुड नोट डाउन दिस। जैसे आपने अकाइंड ऑफ कनक बिंदु अरिष्ट और अकाइंड ऑफ जो आपने आसव अभी देखा, ओके, कनक बिंदु अरिष्ट और त्रिफला आसव जो अभी आपने देखा, ओके, तो उसमें खदीर वगैरह रहता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एडमिनिस्ट्रेट इंटरली। अलॉन्ग विद दैट घृतपान करने की वजह से भी कुष्ठ जल्दी से जल्दी हील होता है। तिक्त षटपलक घृत, महातिक्त घृत, महाखदीर घृत एंड पंचतिक्त घृत, ये सभी घृत आज भी यूज होते हैं। ओके, तो तिक्त षटपलक घृत, महातिक्त घृत, महाखदीर घृत एंड पंचतिक्त घृत,
ये कुष्ठ में घृतपान के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, तिक्त होने से रक्त की शुद्धि करता है और पर्टिकुलरली कुष्ठ व्याधि रक्त व स्रोतजन्य व्याधि है एंड दैट्स वाई कुष्ठ में ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो यूज फॉर शोधन एंड शमन फॉर बोथ। कुष्ठ में जो हम काइंड ऑफ घृतपान जो ले रहे हैं, अल्टीमेटली ये घृतपान एज स्नेहन एज पूर्व कर्म इन आवर पंचकर्मा इट मे नीड। ओके, तो शोधन एंड शमन कर्म दोनों के लिए वी आर यूजिंग द सेम घृत। ओके, तो ये देखिए श्वेत कुष्ठ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे अभी काइंड ऑफ जो 18 प्रकार के जो मैंने कुष्ठ बताया ना, इसके लिए जो ट्रीटमेंट है यहाँ तक लिमिटेड हो गया है। नाउ एक प्रकार का कुष्ठ यहाँ पे हमारे आचार्य ने बताया है, दैट इज कॉल्ड द श्वेत कुष्ठ। ये नॉर्मली काइंड ऑफ यू कैन से बिहेवियरल एक्टिविटी, डाइट, यू कैन से सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर डाइट जो पैटर्न है नॉट ओबेइंग, तो ये सभी वे से कभी नहीं होता। श्वेत कुष्ठ नॉर्मली जो मैंने आपको बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, बिहेवियर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो डेफिनेटली कुष्ठ व्याधि हो सकती है। आई कंसिडर और आई एग्री विद दैट, बट डेफिनेटली श्वेत कुष्ठ ऐसा नहीं होता। श्वेत कुष्ठ को नॉर्मली आचार्य ने पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो आपने काइंड ऑफ वट एवर यू हैव डन इन द प्रीवियस जन्म, ओके, तो उसका जो आपको फल के स्वरूप में मिलेगा दैट इज कॉल्ड द श्वेत कुष्ठ। हालांकि जो हमारा श्वेत कुष्ठ है ये नॉन स्प्रेडेबल कुष्ठ है। ओके, नॉन कम्युनिकेबल हमारे में आएगा, औपसर्गिक व्याधि नहीं है ये काइंड ऑफ ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो है, एक वाइट पैच हो जाता है। आपने बहुत सारे फीमेल्स को देखा होगा, मोस्टली फीमेल्स को ज़्यादातर रहता है कि वाइट पैचेस रहता है। ओके, देर इज यू कैन से वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट पूरी तरीके से लॉस हो चुकी रहती है, तो उन्हें हम श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, उन्हें हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, उन्हें हम विटिलिगो बोलते हैं, उन्हें हम श्वेत्र बोलते हैं, उन्हें हम किलास बोलते हैं। तो ये सभी नाम अल्टीमेटली एक ही इंडिकेटेड को दिया गया है। तो पूर्व जन्म के बैड लक की जैसे ये पर्टिकुलर व्याधि होती है। ऑल्दो ऑल कुष्ठ हैपन ड्यू टू द पाप कर्म, बट डेफिनेटली श्वेत कुष्ठ ज़्यादा होता है। ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हमारा ये आता है एंड दैट्स वाई वी आर स्टडी इट सेपरेटली। ओके, वमन विरेचन द्वारा शरीर को शुद्ध करने पर भी इसकी ट्रीटमेंट जल्दी नहीं होती है। आफ्टर शोधन यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ प्रॉपर टूल इसके लिए रहता है। तो मलपूरस और यू कैन से मलपू, इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मलपू। रीड विथ मी, मलपू। ओके, मलपू रस, मलपू। तो मलपू अल्टीमेटली हमारा है क्या? तो मलपू अल्टीमेटली हम काकोदम्बर को बोलते हैं और बाकुची को भी बोलते हैं। तो इनका जो रस होगा ना, मलपू रस, मलपू हम काकोदम्बर को भी बोलेंगे और बाकुची को बोलेंगे। बाकुची आचार्य चरक ने बोला था और आचार्य चरक के जो हमारे टीकाकार थे चक्रपाणी ने काकोदम्बर बोला है कि मलपू को मैं काकोदम्बर भी बोलता हूँ। तो ठीक है, मलपू को काकोदम्बर भी उन्होंने बोला है। दैट्स वाई यहाँ पे दो मीनिंग होती है मलपू के, काकोदम्बर और बाकुची, दोनों के रस का अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली जो आपका कुष्ठ होगा ना, वो जो श्वेत कुष्ठ है नॉर्मली वो ठीक हो जाएगा ना। श्वेत कुष्ठ को उन्होंने ठीक करने के लिए मलपू रस बोल दिया, लेकिन उसको जो ठीक करने का जो वे है ना वो भी अलग है। ये देखिए, बाकुची सीड को आपको 7 से 8 दिन श्वेत कुष्ठ पे लगाना है। ओके, लगाने के बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि आप धूप में जाइए। जाने के बाद वो जो आपने बाकुची सीड अपने काइंड ऑफ यू कैन से उसको अच्छी तरीके से आपने ब्रेक किया है, एज इन द फॉर्म ऑफ लेपा यू हैव अप्लाइड देयर, अप्लाई कर दिया, धूप में जाने को बोल दिया। अभी धूप में जैसे ही बंदा जाएगा, उस पर्टिकुलर जो साइड रहेगा ना जहाँ पे भी इसको कुष्ठ हुआ रहेगा, पूरी जितने साइड पे लगाएगा काइंड ऑफ सपोज 1 सेंटीमीटर उसको स्किन 1 सेंटीमीटर नहीं रहेगा वहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्किन नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली सपोज देयर इज 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर काइंड ऑफ स्किन लीजन हुआ है या फिर वो श्वेत कुष्ठ हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर के बियॉन्ड सपोज उसने 30 सेंटीमीटर वो क्या किया, बाकुची सीड का लेप लगा दिया है। 20 सेंटीमीटर का जो उसको जो लीजन हुआ है ना, वहाँ पे उसको ब्लिस्टर डेवलप हो जाएगा। ओके, तो बाकुची सीड आपको पेस्ट फॉर्म में लगाना है, 7 से 8 दिन तक लगाना है और पेशेंट को धूप में जाने के लिए बोलना है। जैसे ही धूप में जाता है, उसको जहाँ पे जितने ही पार्ट पे उसका लोकल साइट अफेक्टेड हुआ रहेगा, उतने ही साइट पर जहाँ तक आपने लगाया वहाँ पूरे पार्ट पे नहीं होगा, जहाँ पे लोकल साइट है, ओके, जहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर कुष्ठ डेवलप हुआ है, उतने ही रीजन पर आपको क्या मिलेगा, ब्लिस्टर फॉर्म मिलेगा। ओके, वहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से देयर इज अ ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। उस ब्लिस्टर को आपको फोड़ना है विथ काइंड ऑफ कांटे वगैरह से आपको उसको फोड़ना है। फोड़ने के बाद ये देखिए काइंड ऑफ आपको तो फोड़ना है। फोड़ने के बाद डेफिनेटली आफ्टर 2 to 3 डे उसमें से आपको जो रीअपीयरेंस ऑफ योर नॉर्मल स्किन कलर वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द वे बाय विच आवर बाकुची सीड और बाकुची तेल यू कैन से हेल्पफुल फॉर आवर श्वेत कुष्ठा।
तो बीजों में जो स्थित उड़नशील जो तेल होते हैं ना, उनकी क्षोभक और उनके एक्टिव प्रिंसिपल के जैसे त्वचा के ऊपरी आवरण में लगाने के जैसे वो भीतर तक पहुंचने के बाद वो अपना कार्य करता है। ओके, त्वचा के वर्ण में विकार में भी नहीं लाता है। ओके, उसकी जो विशिष्ट क्रिया त्वचा के रंग उत्पादक यानी जो हमारे मेलानिन पिगमेंट्स हैं उसके ऊपर भी होती है। और अल्टीमेटली धीरे धीरे ब्लिस्टर, जब हमने ब्लिस्टर को कांटे के थ्रू रप्चर किया, उसको बर्स्ट किया, बर्स्ट करने के बाद डेफिनेटली इट विल हील आफ्टर सम टाइम। और हीलिंग के अलॉन्ग विद दैट जो हमारा बाकुची जो इंटरनली लेवल में अंदर स्किन के पेनिट्रेशन यानी कि जो इसके एक्टिव प्रिंसिपल है वो पेनिट्रेट कर दिया है। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दिस बाकुची सीड गेट पेनिट्रेटेड इनटू द डीपर साइड ऑफ द स्किन। तो डीपर साइड ऑफ इनकी स्किन में जाने के बाद दे विल स्टिमुलेट द यू कैन से नॉर्मल कलर ऑफ द स्किन और मेलानिन पिगमेंट वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली नॉर्मल कलर स्किन की आनी स्टार्ट हो जाती है। और श्वेत कुष्ठ की इसकी क्या होती है, नॉर्मल वहाँ पे यू कैन से चिकित्सा होती है। तो बाकुची सीड को 1 सप्ताह तक गौमूत्र में रखने से सीड का शोधन हो जाता है। तो श्वेत कुष्ठ के नॉर्मली 3 प्रकार वगैरह हैं, दारुण, चारुण, श्वेत्र वगैरह, ऐसे भी हमारे 3 प्रकार के श्वेत कुष्ठ हैं जिन्हें हम नॉर्मली क्लास वगैरह ही बोलते हैं। बट डेफिनेटली यू शुड नो दिस इज द वे ऑफ ट्रीटिंग द श्वेत कुष्ठ और यू कैन से अ काइंड ऑफ ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो। ओके, so I have done here a kind of Shweta Kushtikan line of treatment. I have discussed a kind of you can say the whole treatment methodology of you can say of our 18 type of कुष्ठा, 7 प्रकार महाकुष्ठा, 11 प्रकार ऑफ शुद्ध कुष्ठा। तो आई होप आपको जो वे ऑफ मैंने आपको पैटर्न बताया कि अ काइंड ऑफ अगर आप टेक्स्ट बुक देखने जाओगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ 200+ श्लोक का। ओके, 200+ श्लोक आचार्य ने मेंशन किया है एंड एक एक को अगर डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, एंड दैट्स वाई methodology should be there. You should prepare your own notes. You should prepare a chart form for a चिकित्सा पद्धति of any disease. Okay, so that will be helpful for your final exam. So that is all about for our कुष्ठ व्याधि चिकित्सा।